तो इस बार तो हम कह दिए कि इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 सॉरी गलती से 4000 बोला गया, सॉरी 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में 4000 सांसद बनाना चाहते हैं। यह तो गनीमत है कि नीतीश कुमार के साथ चलने वाले लोग उनको बीच में ही रोक देते हैं, वरना मुख्यमंत्री जी तो 4000 सांसद बनाने के लिए निकल पड़े हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए बस पर सवार होकर पटना से नवादा पहुंचे। नीतीश कुमार मंच पर थे और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार की योजनाओं की खूब चर्चा कर रहे थे। लालू राबड़ी शासन काल पर खूब बरस रहे थे, बता रहे थे कि उस राज्य में कुछ हुआ ही नहीं था, जो काम हुआ है नीतीश कुमार ने खुद की है केंद्र सरकार की मदद से। पिछले 10 सालों से जो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उस सरकार में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। उस काम के बदौलत नीतीश कुमार बिहार के लोगों से वोट मांग रहे थे बीजेपी उम्मीदवार के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे, अरे आप हमको वोट दीजिएगा ना, केंद्र और बिहार की सरकार ने इतना काम किया है कि हम चाहते हैं कि इस बार 4000 सांसद बने। लेकिन नीतीश कुमार के साथ खड़े 2 सुरक्षाकर्मी, 2 मंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के सांसद, पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार लोगों जो वहां मौजूद थे मंच पर, सबने नीतीश कुमार को टोका। सर, पिछले बार भी आप 4000 बोल दिए थे तो खूब फजीयत हुई थी। 4000 नहीं सर, 400। मुख्यमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, हंसते हुए कह दिया, अरे गलती हो गया भाई, 4000 नहीं 400 के पार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से ये कह रहे थे कि इस बार एनडीए की सरकार बनवाइए, जो काम अधूरे हैं उसे पूरा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान कि 4000 और 400 का चक्कर मुख्यमंत्री को छोड़ ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री हर बार आखिर देश में 4000 सांसद बनाने पर क्यों तुले हैं? मुख्यमंत्री का पूरा बयान सुनिए। थे 1990 से लेकर के 2005 के शुरू तक इन लोगों को मौका मिला, तक कई गो को प्रजनंदन में कितने लोगों को नौकरी मिली, क्या विकास हुआ, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई काम हुआ? और अभी जो सब काम हो रहा है, कई लोग राज करना चाहते हैं, इसलिए कभी मत होने दीजिए, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। हम तो मुस्लिम लोगों को भी याद करा देते हैं, पहले झगड़े न होते रहता था जी, कभी कुछ करता था, लेकिन हम जब आ गए 6 में तो झगड़ा होने दिए हैं। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, अब पहले बराबर होता था। तो हमको भुला जाइएगा, उसी को दीजिएगा। हम बीजेपी के साथ है तो कहिएगा कि उसके साथ हैं। अब बीजेपी तो साथ था 5 में, जब हम लोग आए 6 में आई, जो मतलब सब मुसलमानों को ठीक कर दिया, कितना ज्यादा सबके लिए हक में काम किया, तो कितने ज्यादा लोगों को संख्या मिल गई है। तो एक एक तरह से सब जगह सब लोगों को, मुस्लिम लोगों के लिए भी सब तरह की सुविधाएं दी गई है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा गया है। आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा लोगों को काम करवा रहे हैं हम लोग, और आगे इस काम को जारी रखे हुए हैं। तो हर तरह से एक एक काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। और आप समझ रहे हैं, जीविका दीदियां तो हम लोगों ने नाम लिया, स्वयं सहायता समूह। हम जब केंद्र में थे, मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और एमपी भी थे, घूमते रहते थे तो देखते थे कि स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में, और जब यहां पर आए थे तो 6 में हम घूमते रहे कि बहुत कम है, हमको बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद हमने कुछ जगह पर जो थी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 6 में मिलने गए थे, भूलिएगा मत, याद रखिए आप लोग। तो वहां पर जाकर के हम देखे, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया और हम कर्ज लिए, और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू करा दिया, उसका नाम दे दिया जीविका।
तो जब जीविका दीदियां कहला गई महिलाएं, तो जानते हैं उस समय के केंद्र सरकार वाले मंत्री भी चले आए कि स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ाया है, और देख लिए कि हमने नाम दे दिया जीविका। ता करके उस समय केंद्र सरकार ने देश भर में नाम दे दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका आजीविका, ये बाहर बढ़ाने के लिए। तब भूलिएगा मत, ये सब काम यहां हुआ, एक एक काम यही किए हैं, तो हम तो खाली याद कराना चाहते हैं आपको। तो एक एक काम हम लोग करवाए हैं, और हम लोग लगातार काम कराते रहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में की संख्या हो गई 10,51,000, यानी 1,31,00,000 जीविका दीदियां हो गई। अब उसकी संख्या हम बढ़वा रहे हैं, शहरों में भी अब हमने इनको कर दिया है। अब जब जीविका दीदियां, बताइए कोई किसी को कुछ बोलने आता था? आप जानते हैं हम पूरे जगह घूमते हैं और सब जीविका दीदियों से हर जिला में मिलते हैं। अब कितना अच्छा बोलती है, कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करती है। अब आप सोच लीजिए कि 1,31,00,000 से भी ज्यादा अब महिलाएं कितना बढ़िया हो गई, लड़कियां कितना अच्छा पढ़ने लगी। तो ये सब काम जो हम करवा रहे हैं, तब भूलिएगा कोई इधर उधर करके आपको, तो याद करिए कि जो काम हुआ हरा दीजिएगा, हम लोग नहीं रहेंगे तब फिर अपने न कमाने लगेगा जी। सरकारी पैसा से कोई काम नहीं करेगा, अपना ही कमाता अपने पास रखता रहेगा, कोई काम आप लोगों का नहीं करेगा। अब आज देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का विकास होता है। इसलिए कभी भी जो हमारे उम्मीदवार है यहां से, अब इधर उधर कोई करना चाहता है, एक वोट मत दीजिएगा, अब भारी मतों से जिताइएगा। और केंद्र में भी काम हो रहा, 2 बार हो गया 10 साल, अब अगली बार भी फिर केंद्र में अपनी सरकार ही रहेगी, और कितना बढ़िया काम होगा। तो इस बार तो हम कह दिए कि इस बार पूरे देश में 4,000 से भी ज्यादा, 400 सॉरी गलती से 4,000 बोला गया, सॉरी 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार, आप समझ लीजिए। तो इसीलिए अब बिहार में तो सबको जितवाइएगा, एक को नहीं छोड़िएगा। अब आप लोगों के लिए जो काम हो रहा है, नवादा के लिए भी सब काम किया हमने, कोई चीज छोड़े नहीं है, कितना काम कर दिया है पूरे तौर पर। और आप जानते हैं वर्ष 2022 में 100 सैया वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा और कल्याण छात्रावास का भी निर्माण किया गया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।